सो हेलो वेलकम एवरीवन। आज मैं एक ऐसे इंसान को लेके आ चुका हूँ जिसने आपकी तरह ही सोचा था कि नीट के बाद जीवन बचा ही नहीं। तो आज हमारे साथ सुहानी जी हैं जो ये बताएंगे कि नीट के बाद इन्होंने क्या सोचा। तो आपने भी जैसे नीट का प्रिपरेशन किया था और पेपर अटेम्प्ट किया और दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया, तो उसके बाद आपका सबसे फर्स्ट फीलिंग क्या था? मेरे साथ ये था ना कि अब मैं क्या करूँगी आगे। नीट नीट तो हुआ नहीं, तो अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। फिर मैं यही सब सोच के फिर मैं एक साल ड्रॉप ली। ठीक है। उसके बाद फिर मैं सोचने लगी क्या करूँ क्या करूँ, बहुत ज़्यादा माइंड ये था। उसके बाद मैं एक साल वेट करी, फिर सोचा कुछ तो करना चाहिए क्योंकि ऐसे तो क्या होगा वो नहीं। जो वेट किया था उस ईयर में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था फिर? नहीं, उसके बाद मैं छोड़ दी क्योंकि मेरा जब नीट का टाइम ना, मैंने बहुत अपना सब कुछ लगाया, एफर्ट दिया था, कुछ हुआ नहीं। तो मैं उसको उसके बाद मैं सोची कि अपना चेंज कर लेती हूँ वहाँ से। स्ट्रीम चेंज कर लिया? हाँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को ना टाइम देना, मेरे को लगा फिर नहीं हुआ तो फिर मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगी, ये सब चीज़ को लेके ना मैं वहाँ पे स्टॉप कर दी। उसके बाद मैं एक साल सोची क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा ना एक फ्रेंड मिला, तो बोला कि तुम एक काम कर कि तू बी फार्म कर ले, नीट से रिलेटेड है, डॉक्टर लाइन में ही है, तो तुम आराम से बी फार्म कर ले, तेरे लिए सही रहेगा। तो फिर मैं बी फार्म के लिए देखा, फिर कॉलेज सर्च करा, तो मेरे को ना गलगोटिया मतलब वो मिला। कोई आपको डायरेक्ट आके बताया कि आप बी फार्म कर लो? आपको क्या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पहले से था? नहीं, मेरे फ्रेंड था ना वो। हाँ हाँ, हाँ। तो वो बी फार्म कर रहा था, तो मेरा सीनियर था मतलब। जैसे आपको पता था कि नीट करते तो आप एक डॉक्टर बनते हैं, आपका एक हाँ, रेपुटेशन अलग होता, पर आपको बी फार्म के बारे में क्या बताया कि आप उससे अट्रैक्टेड हो गए? क्योंकि वो ना बताया कि जैसे तू डॉक्टर, एक डॉक्टर ही है बी फार्म, फार्मासिस्ट एक डॉक्टर ही है। ठीक है। तो बस फार्मासिस्ट का ये सीन है ना कि मेडिसिन हम बता सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड, और डॉक्टर का काम क्या होता है कि ऑपरेशन करना, जैसे कि हाँ हाँ। ये सब चीज करना। तो सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं इससे इम्प्रेस हो गई और बी फार्म में एडमिशन ले ली। ठीक है। और उस वक्त आप फिर गवर्नमेंट कॉलेज के साइड गए या प्राइवेट कॉलेज? मैंने ट्राई करा गवर्नमेंट के लिए, बट उस टाइम कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, तो ठीक है। फिर मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखा। अच्छा, मतलब आपने अपने टाइम को प्रायोरिटी दिया कि हाँ, अगर आपके पास ईयर बचता है तो आप लाइफ में कुछ और आगे कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बी फार्म कंप्लीट करोगे तो उसके बाद क्या आप अपना कोई मेडिसिन का शॉप खोलोगे, क्या आप मेडिसिन बनाओगे, किस तरीके से इसमें फ्यूचर? एक्चुअली क्या है ना कि मेरा शुरू से डॉक्टर बनने का सपना था। हाँ। तो मैं तो मेडिसिन खोलूंगी नहीं शॉप, तो मैं हॉस्पिटल ही ज्वाइन करूंगी, हॉस्पिटल तो डॉक्टर के उसमें साथ। आपका क्या ड्यूटी होगा? एक डॉक्टर के साथ होगा। अच्छा। डॉक्टर असिस्टेंट जो होते हैं ना, अच्छा। तो उन्हीं के साथ होगा। तुम्हारे जैसे कि डॉक्टर जो भी मेडिसिन बताते हैं, वो एक फार्मासिस्ट का हेल्प लेते हैं, हाँ हाँ। तभी बताते हैं। अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई आप लोगों को भी करना पड़ता है? हाँ, ठीक। देखो एक चीज है ना कि अगर नीट के कोई भी स्टूडेंट्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक बार दो, दो बार दो, तीन बार दो, ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए। कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड सोच लेना चाहिए। अगर तुम्हारा वो ड्रीम है, मान लो नहीं होता है, तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही होगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ देख लो, हुआ नीट नहीं निकला, मैं बी फार्म करी, क्योंकि बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा वही चेंजिंग है। तुम डॉक्टर बनोगे, मैं डॉक्टर नहीं बनती, तुम्हारा मतलब वही बनोगे साथ में। हाँ। तो बचपन से क्या सोच था आपको ये नीट को लेके, कि आपका कुछ अलग स्ट्रीम था? कुछ बचपन में बहुत सारे लोग बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, मैं भी इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, एक्टर बनूंगा। आपका क्या थिंकिंग था इस चीजों को लेकर? एक्चुअली मेरा उस टाइम पे, मेरा बचपन से तो मेरा ये था कि मैं थोड़े से फैशन की दुनिया में जाऊँ। बिल्कुल मेरा बिल्कुल डिफरेंट था, पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल डिफरेंट था मेरा। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं ये करूँगी, मेडिकल लाइन में आऊँगी, ये सब चीज़ कुछ था ही नहीं मेरे साथ। तो क्या हुआ ना कि मैंने ट्राई भी करी थी 11th में फैशन शो में, तो मेरा हो चुका था, मतलब मेरे को मुंबई जाना था, बट मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं किए कि नहीं मुंबई क्या करोगी जाके, हाँ, फिल्म सिटी जाना था। बिहार का ये सीन था। तो मैं फिर वहाँ छोड़ के, मेरी मम्मी का शौक था कि मैं नेट का पेपर क्लियर करूँ, मैं एमबीबीएस करूँ, बट मैंने ट्राई करा, मेरे से नहीं हुआ। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करी उधर एक साल। बस मतलब मैं सोच रही थी कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, नीट का प्रिपरेशन करी, मेरे से नहीं हो पाया, मैंने सारा एफर्ट दिया वहाँ पे, बट मेरे से नहीं हुआ। तो मैं ये सब चीज़ को लेके एक साल मैं वेस्ट करी हूँ। क्या आप भी डिप्रेस्ड थे उस टाइम पे? क्योंकि हाँ, आजकल एक डिप्रेशन एक फैंसी वर्ड हो रखा हाँ, है ना? कुछ नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं आता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं भाई उसे डांटो मत क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। पर जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, शायद हमारे साइड ये सब कुछ है नहीं कि बच्चा डिप्रेशन में जाए, ये सब चीजें। जैसे मैंने भी ये सुन रखा है कि जितने में अमीर लोग जो फर्स्ट क्लास के लोग हैं तो डिप्रेशन को झेलते हैं, उतना डिप्रेशन तो मिडिल क्लास लोग उसको उड़ा देते हैं। तो आपका इस पे क्या राय है?
हाँ ये चीज है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि हाँ तुमको करना है नहीं करना है। और कोई कोई बच्चों के साथ क्या होता है ना कि वो बहुत ज्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकर होते हैं, जैसे कि वो बहुत एफर्ट दिए, जैसे कि किसी दुनियादारी से उनको मतलब नहीं होता है, वो पूरा टाइम अपने पढ़ाई पे दे रहे हैं, बिल्कुल दिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है उनके साथ जो नीट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, जिससे वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार देखो लाइफ है, कुछ ऊपर नीचे होते रहता है, अप जी। एंड डाउन होते रहता है। तो फिर उसको लेके तुम अगर डिप्रेस हो जाओगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा कुछ गोल ही नहीं बन पाएगा, है ना, आगे का। और ये चीज तुम जो पूछा ना मिडिल क्लास और अमीर फर्स्ट, लोगों हाँ। का क्या सीन है, तो देखो मिडिल क्लास इसलिए करते हैं ना, उनको पैसों का भी प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं होती है। तो पेरेंट्स है ना एक बहुत होप से भेजते हैं कि मेरा बच्चा जाए एमबीबीएस करे, और पैसा भी देखते हैं कि मैं इतना ही अफोर्ड कर पाता हूँ। तो अगर बच्चा से कभी आए बाहर आए, थोड़ा मौज मस्ती कर लिए, या फिर कुछ हो गया उनके साथ जो जिससे उनका नीट नहीं क्लियर हो पाया, इससे बच्चे ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारा चीज आती है। हाँ, और रिच बच्चों के साथ क्या है ना कि एंड सोचते हैं कि ओ मतलब मेरा निकला नहीं निकला कोई इशू नहीं है, चलो पेरेंट्स के पास तो पैसा है ही, फिर हम जाएंगे तो पेरेंट्स क्या करेगा, पैसा एंड में देगा ही मुझे। तो फिर वो हाँ। ये सोच लेते हैं, और मिडिल क्लास का वही सीन है, पैसा को लेके सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, एक बिहार से उठ के आके एक अलग स्टेट में सेटल होके एक अलग कॉलेज में पढ़ाई करना कितना हार्ड था आपके लिए? सबसे पहली बात तो यार बिहार से आके और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना मुश्किल था, क्योंकि यार एक तो मान लो फाइनेंशियल, और दूसरी कि वहाँ की गवर्नमेंट में ढलना, अपने आप को ढालना हाँ। बहुत टफ था। क्योंकि देखो हमारी क्या है ना, कम्युनिकेशन अलग है और यहाँ की कम्युनिकेशन अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहाँ पे मेरे को ना अपने आप को ये करना थोड़ा सा मुश्किल लगा था स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे ना सब चीज़ नॉर्मल हो गया, धीरे धीरे मतलब खुद को ये कर लिए सही हो गया सब चीज़। क्योंकि देखो डिपेंड करता है ना तुम्हारे इन्वायरमेंट पे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि कुछ बच्चे बिहार के भी थे, तो मेरे को उतना ये नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुआ। मतलब धीरे धीरे मैं अपने आप को वहाँ पे ये कर ली, तो हो गया, सब चीज़ नॉर्मल था, कुछ इतना। स्पेशली जो नीट की तैयारी कर रही हैं लड़कियां, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? देखो मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगी ना, अगर पढ़ रहे हो तो ऑनेस्टली पढ़ो, बिल्कुल ये नहीं कि हाँ पढ़ रहा है मतलब अपना पूरा 10 घंटा दे रहा है, 15 घंटा दे रहा है, ये कोई मतलब नहीं होता। 4 घंटा पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, मतलब कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर आज हम 4 घंटा पढ़े ना तो कल भी पढ़ेंगे 4 घंटा, ये नहीं कि आज 4 घंटा पढ़ लिया, अरे छोड़ो कल नहीं पढ़ते हैं, परसों नहीं पढ़ते। ऐसे करने से ना नहीं हुआ। इसलिए तुम कंटिन्यू रहो अपनी लाइफ में, मस्ती करो, थोड़ा बहुत चिल करो पढ़ाई के साथ, और कंटिन्यूटी लाओ अपने, तब एकदम निकल जाएगा। इजी है निकलना, इतना टफ नहीं है। अच्छा, ये बी फार्मा की डिग्री कंप्लीट करके आगे का क्या सोच है आपका? मेरा ये है कि मैं अभी तो बताई थी कि हॉस्पिटल मुझे ज्वाइन करनी है, तो मैं पहले तो हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगी, देखूंगी वहाँ मेरा क्या हो पाता है। अगर मेरे को लगा कि हाँ सही है, मैं यहाँ पे बिल्कुल सही हूँ, हॉस्पिटल मेरे लिए बेस्ट है, मेरे ड्रीम को यहाँ पे ये कर रहा है, तो मैं वहाँ पे अपना कंटिन्यू करूंगी, वरना मैं फिर चेंज करूंगी। तो आप ये बताइए, जो ये फैशन वाला आपका ड्रीम था उसको चेंज करके एक पढ़ाई के अंदर आना, तो वो कितना हार्ड था आपको अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस करना? बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब मैं फैशन वाले दुनिया को छोड़ के जब मैं नीट की प्रिपरेशन पे आई ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ चली आई हूँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग जगह पे आ रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था अंदर से, बिल्कुल नहीं आ रहा था, नथिंग। तो मैं ना फिर लास्ट में सोची कि यार पेरेंट्स भी इसी पे एग्री हैं, तो फिर मेरे को है ना उसको छोड़ना चाहिए। क्योंकि देखो अगर कुछ आगे अच्छा अच्छा ही होता है, अगर तुम किसी चीज़ को छोड़ते हो ना तो आगे जाके तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ही होता है, तो फिर तुम छोड़ देना चाहिए उस चीज़ को। फिर मैं ना उसको धीरे धीरे दिमाग से निकाल के फिर हटा ली। बट मेरे साथ क्या है ना कि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहती हूँ एक्टिव। एक्टिव है। हाँ तो मैं हूँ वहाँ पे, वीडियोस अभी भी बनाती हूँ। कि मैं वहाँ से जब हटी तो मुझे बहुत ये लग रहा था, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान रहती थी, यार ये मेरे से नहीं होगा, नीट नहीं होगा, मेडिकल लाइन से कुछ नहीं होगा मेरे से, बस फैशन की दुनिया में जाना था, एक बहुत बड़ा ड्रीम था, ये था। उसमें धीरे धीरे सब चीज़ सही हो गया। लेकिन हाँ बहुत बुरा लगता है अगर तुम अपने ड्रीम को छोड़ के किसी और फील्ड में उतरते हो ना, तो बहुत मुश्किल होता है वो टाइम, क्योंकि एक तरीके का सैक्रिफाइस होता है। बहुत बड़ा, क्योंकि ये है ना कि तुम अपने ड्रीम को बिल्कुल मार रहे हो, किल कर रहे हो, फिर कहीं और एंट्री कर रहे हो, बहुत मुश्किल होता है यार। और जब मैं ये नीट छोड़ के बी फार्म में आई थी, सिमिलर है, बट मेरे को ना ये लग रहा था यार मैं नीट छोड़ के डॉक्टरी छोड़ के बी फार्म कर रही हूँ, ये वो, बट क्या कर सकते थे, उसी से सिमिलर था, तो करना पड़ा यार, कुछ ना कुछ तो लाइफ में छोड़ना ही पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तभी जाके तुम आगे कुछ कर पाओगे। अच्छा, आपके नज़र में एक नीट के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, उस टाइम में रिलेशनशिप में आना क्या सही है? देखो
मैं तो यही बोलूंगी कि पढ़ाई के साथ अगर मस्ती करते हो ना तो पढ़ाई भी बढ़िया होती है। ठीक है। ठीक है, तो अगर नीट करते टाइम तुम रिलेशनशिप में आते हो तो एक मतलब एक होता है ना, अच्छे इंसान के साथ आओ जो तुमको समझ सके, तुमको गाइड कर सके। ये नहीं कि तुम्हें टॉर्चर करे, तुम्हें ये करे, वैसे इंसान के साथ मतलब टॉक्सिक पीपल के साथ मत आओ। हाँ, तुम आ सकते हो बट उसकी एक अपनी बना के रखो। मेरा ये मानना है कि 11th और 12th में जो नीट का प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं वो तो अभी छोटे होते हैं, क्या उस टाइम में वो अगर रिलेशनशिप के चक्कर में वो फंस गए, जो आपने बताया कि टॉक्सिक पीपल, क्योंकि उनका ये नहीं होता है कि वो जज कर पाए कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए सही है या टॉक्सिक है, तो उस चीज़ में अगर बंदा कोई फंस जाता है तो उस चीज़ से क्या सही है? देखो मतलब इसको बोल सकते हैं ना कि जैसे अगर तुम जज कर पा रहे हो, मतलब हाँ। तुम्हें पहचान है कि हाँ ये बंदा मेरे लिए सही है, तो तुम उसके साथ आओ, नो इशू। लेकिन अगर तुम्हें ये सब चीजें ये एकदम बेचैनी से आ रहे हो कि अरे कोई भी मिल जाए, हाँ। किसी के साथ हो जाए, तो अगर तुम उस जगह पे आ रहे हो ना तो तुमको नहीं आना चाहिए। अगर जब तक तुमको समझ नहीं है ना इंसान को पकड़ने का, तब तक तुम रिलेशनशिप में मत आओ। और तुम ग्रेजुएशन में क्यों ना हो, तुम नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हो क्यों ना हो, लेकिन तुम किसी भी गलत इंसान के साथ नहीं आना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारे अंदर ये है कि तुम समझ सकते हो अच्छे से इंसान को कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा होगा, ये मेरे को गाइड कर देगा, ये मेरा हेल्प करेगा, तब आ सकते हो। फिजिकली आने के लिए यार तो हर टाइम गलत है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जो भी आपका डाउट है इस रिलेटेड कि नीट के बाद क्या हो सकता है, जो चीज़ें हम कवर कर पाए, अगर जो चीज़ें हमसे छूट चुकी है कमेंट सेक्शन में आप बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए।